महाराष्ट्र में बंद का मिला जुला असर, आम जनजीवन नहीं हुआ प्रभावित। अकोला में भारत बंद के दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने किया स्टंट। गढ़चिरौली में किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे राजनीतिक कार्यकर्ता। 900 करोड़ के घोटाले में ईडी ने पूर्व सांसद आनंदराव अड़सूल के घर मारा छापा। महाराष्ट्र राज्यसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस लिया। कांग्रेस नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर की थी बीजेपी से उम्मीदवार वापस लेने की मांग। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 377 केस। पुणे पुलिस ने रविवार को एक बड़े ऑपरेशन में 2 अंतर्राष्ट्रीय सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। लोनावला स्टेशन पर इंदौर दौंड ट्रेन पटरी से उतरी। ठाणे के घोड़बंदर रूट पर आयल टैंकर के पलटने से 4-5 किलोमीटर लंबा जाम लगा। ठाणे में इंस्टाग्राम से दोस्ती कर 13 साल की नाबालिग लड़की को ले भागा आरोपी। डोंबिवली में गैंगरेप में 2 और गिरफ्तार, कुल 33 में से 2 हैं नाबालिग। महाराष्ट्र के हिंगोली में बारिश का कहर, बह गए 5 लोग, 3 की मौत। अकोला में लगातार बारिश से मुश्किलें, उफान पर नदी नाले। इन्फोसिस के बाद 5 जन्य ने अमेजॉन पर साधा निशाना। विलय अधिग्रहण के नियमों पर सेबी के बोर्ड में होगी चर्चा। कोविड में इंश्योरेंस कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए का घाटा। 3 अक्टूबर से शुरू होगी 1 महीने तक चलने वाली अमेजॉन की सेल। नागपुर में भारत बंद का असर, जबरन बंद करवाई गई दुकानें। ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करेगा एचडीएफसी बैंक, 2,500 कर्मचारियों को करेगा भर्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का इस समय गड्ढों के कारण बुरा हाल है। मुंबई में सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं। मुंबई शहर सबसे ज्यादा देश को टैक्स देता है, लेकिन जब बात इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है तो कई शहरों से पीछे रह जाती है आर्थिक राजधानी मुंबई। मुंबई की बारिश जिन दिनों होती है तब लोग परेशान होते हैं, पर बारिश से पैदा हुए गड्ढे तो महीनों लोगों का पीछा नहीं छोड़ते। मुंबई की सड़कों की इस हालत से लोगों का सब्र जवाब देने लगा है। मेयर किशोरी पेडनेकर सड़कों का हालचाल लेने निकली हैं, पर उनका दौरा खाना पूर्ति करता ज्यादा दिखाई दे रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि मुंबई में खड्डे नहीं है, मुंबई में है, लेकिन हम उसको अच्छी तरह रेक्टिफाई करते, भरना भी चाहते हैं और करते भी है। ये धारावी इलाका है, पेवर ब्लॉक बाहर आ गए हैं, पर किसी को फिक्र नहीं है। नागरिक भुगते बीएमसी की बला से। बांद्रा की पॉश टर्नर रोड को लीजिए, यहाँ भी गड्ढे पीछा नहीं छोड़ते। बीएमसी के बड़े बड़े दावों की पोल खोलती ये है जमीनी हकीकत। ये मुंबई का बांद्रा इलाका है, पॉश इलाका है। सड़कों की हालत देखिए और इस सड़क पर गड्ढे देखिए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, बांद्रा इलाके का अगर ये हाल है तो शहर के बाकी इलाकों का क्या हाल होगा। ये मैंने काफी जगह पे जो पॉटहोल्स इन्होंने भरा वो मैंने इंस्पेक्ट किया और उस पर निगरानी रखता हूँ आते जाते। उसका मेरे पास फोटो वगैरह भी है जब भरा है, और वापस से सेम कंडीशन होता है। उसका जब मैंने क्वालिटी देखा मटेरियल का तो काफी रूखा रहता है, सूखा सूखा मटेरियल है, इसमें बिटुमेन कम है। और ये सिर्फ 2-3 बारिश होने के बाद ये पूरा मटेरियल निकल के साइड में सड़क के किनारे जमा हो जाता है, जिससे कि बाइकर्स को भी काफी डेंजर है। स्थानीय लोग बताते हैं कि वो गड्ढों को लेकर बार बार शिकायत करते हैं, पर कुछ एक्शन नहीं लिया जाता। सामने है ये टर्नर रोड है, हम लोग ने बहुत कंप्लेन दी है। यहाँ तक के आशीष जकरिया तक जाके उनको बोले कि कंप्लेन कीजिए और कर दीजिए। उन्होंने लाया है, उन्होंने पोटहोल भरे है, लेकिन वापस खड्डे हो जाते हैं। बहुत तकलीफ होता है, तो गड्ढे में गाड़ी बंद पड़ जाती है और गाड़ी चटक भी जाती है। अगर गाड़ी चटक गया एक्सीडेंट का होने का चांस है। तो आना जाए तो इतनी ट्रैफिक रहती है ना, तो ब्रेक मारो ना तो भी जो गाड़ी स्किड हो जाती है। गिट्टी सब इतना रोड खुदा हुआ ना,
बहुत परेशानी मुसीबत होती है। गड्ढों को लेकर बीएमसी का दावा है कि साल 2021 में अब तक 42,000 गड्ढे भरे जा चुके हैं और ये काम अप्रैल से सितंबर के बीच में हुआ है। बीएमसी की माने तो वो गड्ढों को लेकर इतनी गंभीर है कि गड्ढों की मरम्मत को लेकर हेडक्वार्टर सीधे बात करता है। ऐसा नहीं है कि गड्ढे सिर्फ शहर के अंदर हों, हाईवे भी नहीं बचे हैं। एक्सप्रेस हाईवे का बुरा हाल है। बांद्रा इलाके में खस्ता हाल सड़क के बीचों बीच लगाया गया ये साइन बोर्ड तो कहता है काम चालू है, लेकिन आसपास नजर डालें तो बीएमसी का कोई भी कर्मी यहां पर काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये हाल है देश की आर्थिक राजधानी का साल 2021 में। क्या ऐसे बनेगी मुंबई ग्लोबल सिटी? कैमरा पर्सन हेमंत के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। मुंबई से सटे ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ सड़कों का मुंबई से भी बुरा हाल है। यहाँ से जो लोग काम करने मुंबई जाते हैं उनका कहना है कि कितनी भी आप शिकायत कर लो कोई एक्शन नहीं होता। गड्ढों से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लंबे लंबे जाम में समय पैसा दोनों बर्बाद होता है। हाथ पैर कमर में बड़े बड़े गड्ढे, अंतहीन जाम, टूटी फूटी सड़कें और लाचार आम आदमी, ये हाल है मुंबई नासिक हाईवे का। मुंबई और पूरे एमएमआर रीजन में ट्रैफिक जाम की ये लंबी तस्वीरें सुबह शाम देखने की लोगों को आदत हो चुकी है। 9 घंटे का दफ्तर करने वाले लोगों के 4-4, 5-5 घंटे जाम में बर्बाद होते हैं। नासिक के पालक मंत्री छगन भुजबल ने हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को हाईवे की सड़क की हालत सुधारने का आदेश दिया था, लेकिन आज तक कोई बदलाव नहीं दिखा। हाईवे की बदहाल हालत को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि प्रशासन को अब इस मुद्दे को लेकर गंभीर हो जाना चाहिए। वैसे ही ट्रैफिक जैम के चलते फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होता है, एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचता है और जिन लोगों को इमरजेंसी मेडिकल सेवाएं चाहिए उन्हें तो और ज्यादा तकलीफ हो जाती है। ऐसे में तमाम एजेंसियों को साथ में आना चाहिए और कोऑर्डिनेशन से एक सलूशन ढूंढना चाहिए। पर सिर्फ मुंबई नासिक हाईवे की बात नहीं है, पूरे एमएमआर में सड़कों की हालत खस्ता है। कल्याण की हालत देखिए, ऐसा लगता है कि सरकार प्रशासन ने लोगों को राम भरोसे छोड़ दिया है। ये हालत उल्लासनगर की सड़कों की है। ये बाइक सवार गड्ढे में गिर गया था पर भाग्यशाली था जो बच गया। गड्ढों की वजह से हुई दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान जा चुकी है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका का जो क्षेत्र है, इस बार उसकी जो रेनफॉल है वो रेनफॉल की जो क्वांटिटी है वो इस बार सबसे ज़्यादा हो गई है। जून से लेके अभी तक बारिश चालू ही है। तो जून के दरमियान जो तोकेते चक्री बादल आया था, फिर बाद में बारिश अभी भी चालू है। तो इस बीच में हमने WBM खड़ीकरण से खड्डे जा पड़े हैं, वहाँ पे हमने खड्डीकरण करके रखा है। बट बारिश अभी तक रुकी नहीं, फिर भी हम कई जगह पे डामरीकरण भी किया है। अभी आने वाले दिनों में अगर बारिश रुक गई तो हम लोग हर जगह पे डामरीकरण का काम करने वाले हैं। आज तक ने अपनी पड़ताल में पाया है कि एमएमआर के कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, उल्लासनगर और 27 गांवों में सड़कों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उन्हें तुरंत मरम्मत की जरूरत है। ये देखिए कैसे कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे ठाणे के अधिकारियों पर सड़कों की खराब हालत को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये तस्वीरें 24 सितंबर की है, जब शिंदे सड़कों के निरीक्षण पर निकले थे। पर सच्चाई ये है कि मंत्रियों की डांट भी असर नहीं कर रही है और हालात जस के तस बने हुए हैं। ठाणे से पंकज उपाध्याय, मिथिलेश गुप्ता और विक्रांत चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। यूपीएससी में इस बार सेलेक्ट हुए एक युवा की कहानी हमें काफी प्रेरणा देती है। बचपन में स्कूल के दिनों में बारामती के अल्ताफ शेख ने अपने पिता का हाथ बटाने का फैसला किया। पिता चाय पकौड़ी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। ऐसी कठिन परिस्थितियों में अल्ताफ शेख आईपीएस बने हैं, कड़ी मेहनत कर। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये लाइनें बारामती के अल्ताफ शेख जैसे लोगों के लिए लिखी गई हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से वो कर दिखाया जो लोग कभी सोच नहीं सकते हैं। बचपन में परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से अल्ताफ पिता की चाय पकौड़े बेचने में मदद करते थे। अब अपनी मेहनत के बल पर अल्ताफ यूपीएससी में चुन लिए गए हैं।
तो हाँ, उस टाइम पे जो ज़रूरी था वो मैंने किया। तो बाकी रही बात कि पापा का गैरेज था, तो गैरेज पे काम करते थे, मैं भी वही जाके अपना पढ़ाई वगैरह करता था। तो अफसर वगैरह कुछ आते थे अपनी गाड़ियाँ लेके, तो उनसे इंटरेक्शन होता था। तो ये सभी चीज़ें मेरे लिए काफ़ी पॉजिटिव थी। या जो है वो मतलब पढ़ाई करते थे, हर पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो हर एग्जाम जो है वो देते थे, और अल्लाह की दुआ से अभी तक उसमें सफलता मिलती आई है। और इस साल भी जो उसका सिलेक्शन हुआ है, इसके पीछे जो इंस्पिरेशन हुआ है हमारे अब्बा ही है। पर खास बात यह है कि अल्ताफ को अपनी सफलता में कुछ भी खास नहीं लगता, क्योंकि उन्हें लगता है कि हालात कितने भी विपरीत क्यों न हो, मेहनती इंसान अपनी लगन से कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है। इससे मैं नहीं चाह रहा कि कोई भी सहानुभूति का माहौल बनाए, क्योंकि सहानुभूति एक प्रकार की मुझे विकलांगता लगती है। वो सिर्फ इतनी बात कहते थे, तू कर आगे, जितना तुझे हो सके वो कर, लेकिन तू अधिकारी बनना है आगे जाके, मेरा नाम जिंदा रखना है तूने, और उसने कर देखा है। ये बात देख कर मुझे भी प्रेरणा रही कि मैं भी ये कर सकता हूँ। पहले अल्ताफ केंद्रीय लोक सेवा आयोग के सहायक कमांडेंट बने थे और अब इंडियन पुलिस सर्विसेज के लिए चुन लिए गए हैं। अल्ताफ नवोदय विद्यालय से पढ़े हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए अल्ताफ ने एनसीपी करियर एकेडमी का भी सहारा लिया था। ग्रामीण इलाकों के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करने के लिए एनसीपी ने इस एकेडमी की स्थापना की थी। यहाँ से 47 राजपत्रित अधिकारी निकल चुके हैं। बारामती से वसंत मोरे के साथ आज तक ब्यूरो।